कश्मीर फाइल्स को लेकर हर तरह की बात हो रही है। अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग तरीके से कश्मीर फाइल्स को देख रहे हैं। जहाँ कश्मीरी पंडित थिएटरों में जाकर उनकी आंखें नम हो रही हैं और उनको 1999, 90 और उसके बाद का दौर सारा याद आ रहा है। जहाँ कई कश्मीरी पंडितों को वंधामा याद आ रहा है, कईयों को अपने परिजन याद आ रहे हैं जो आतंकवाद के कारण शहीद हुए। वहीं पर सिख समुदाय ने भी अब ये सवाल पूछना शुरू किया है कि कश्मीर फाइल्स, विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म तो बनाई, लेकिन इस फिल्म में सिखों का दर्द और सिखों की तकलीफ और जो आतंकियों ने सिखों को वहाँ पर अपनी गोली का निशाना बनाया, उसे कश्मीर फाइल्स का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया है। इसी पर मेरे साथ बात करने के लिए आरटीआई एक्टिविस्ट और सिख समुदाय में एक प्रोमिनेंट चेहरा बलविंदर सिंह जी। बलविंदर जी, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आपकी रिजर्वेशन क्या, आप कश्मीर फाइल्स को आपने देखा, या अगर नहीं देखा तो रिजर्वेशन क्या है? देखिए, कश्मीर फाइल्स को देखा और मैं समझता हूँ हर कम्युनिटी का लोगों को ये हक बनता कि वो अपने आप को लोगों के सामने उजागर करें कि उनके साथ कैसे कैसे जुल्म हुए, कैसे कैसे किया, ये उनका पूरा हक बनता है, क्योंकि हुआ भी था। इसमें कोई डिनाइंग फैक्ट नहीं है कि हम इसको किसी किस्म का डिनाई करते हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ वहाँ पर जुल्म ज़बर नहीं किया गया। जो पाक स्पॉन्सर टेररिज्म था कश्मीर में, उन्होंने उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म किए। लसा कोल जी की शहादत हुई, वहाँ गिरजादार जी जो लेडीज़ थी जिनका रेप किया गया और बाद में उनको आरे से चीर दिया गया। इस किस्म की बहुत सी चीज़ें सामने आई, तो जो देख के हर किसी का दिल दहकता था, मैं दहलता था, दुख होता था, भाई ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, वो हुई। लेकिन जब जिसने, अगर मैं समझता हूँ अगर पाक स्पॉन्सर जो टेररिज्म वहाँ पर हुआ, उसने स्पेयर किसी को भी नहीं किया, उसकी गोलियों ने किसी को भी नहीं बख्शा, सिखों को नहीं बख्शा, पंडितों को नहीं बख्शा, और मैं ये भी कहूँगा कि वहाँ पर जो मेजॉरिटी कम्युनिटी रहती है उनको भी नहीं बख्शा। अगर माइग्रेशन कश्मीरी पंडितों की वहाँ पर की हुई 90s में शुरू हुई, उसके साथ कुछ लोग सिखों ने भी माइग्रेशन करना शुरू किया गया, और मैं समझता हूँ वो लोग करके जो फाइनेंशियली ठीक थे, जहाँ पर आके अपनी एकोमोडेशन अरेंज कर सकते थे, जो नहीं कर सकते थे उनके लिए कुछ मजबूरियाँ भी बनी, और कई लोग वहाँ डट के उन्होंने ये फैसला किया भाई हम माइग्रेशन नहीं करेंगे, हम यहाँ बैठेंगे। और हैरानगी इस बात की होती है कि अगर आप कश्मीर फाइल्स बनाने जा रहे हो, कश्मीर के दुख दर्द की बात करते हो, तो कश्मीर फाइल्स में बाकी कुछ लोगों, कुछ समुदाय को ही इंक्लूसिवली क्यों लेना, बाकी को आप इसमें एक्सक्लूड क्यों करते हो? जुनैद जी, यहाँ पर मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट होने के नाते मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके ऊपर मैंने आरटीआई लगा के डिटेल ना ली हुई है। इसकी डिटेल भी मेरे सामने पड़ी है, और इसमें हो सकता है कुछ कमी हो, कोई एक डिस्ट्रिक्ट में कोई चीज़ छूट गई हो, सरकार की तरफ से छूट गई हो। मेरे पास जो डाटा है वो ये कहता है कि 140 कश्मीरी पंडित कश्मीर में मारे गए। डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा जो मेरे पास आया, ऑफिशियल डाटा जो मेरे पास आया, 140 कश्मीरी पंडित वहाँ पर मारे गए और 8 लोग वहाँ पर मिसिंग हैं। इसी तरह 117 सिख्स भी मारे गए। वो सिख समुदाय के 117 लोग शहीद हुए हैं वहाँ पर। 117 बाई नेम, जिन लोगों का डाटा मेरे पास पड़ा, बाई नेम लोगों का पड़ा, 117 लोग वहाँ मारे गए, 2 सिख अभी भी मिसिंग है। अब मुझे वहाँ पर आप हैरान होंगे कि जहाँ पर आप चिट्ठी सिंहपुरा, जिसमें मेजर जो एनकाउंटर जो किया गया, किलिंग्स की गई, मेजर 35 लोग चिट्ठी सिंहपुरा में मारे गए, वो भी डाउटफुल रहा। इसको करने वाला कौन था? कोई गवर्नमेंट की एजेंसी थी, मिलिटेंट थे, कौन लोग थे उसको करने के लिए? अभी तक वो चीज़ सामने नहीं आई। सीबीआई ने कुछ कहा भी, इनिशिएटिव लो, उसने लिया था इनिशिएटिव, लेकिन फिर कहीं ना कहीं किसी तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दिया गया। तभी भी हमारे दिल में वो शक आता है। और व्हाइट हाउस में बिल क्लिंटन साहब ने एक अपने भाषण में भी ये कहा कि अगर मैं कश्मीर में ना जाता तो शायद वो किलिंग रुक सकती थी। मैं गया तो उन लोगों को मरना पड़ा, वो लोग मारे गए वहाँ पर। तो ऐसा फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी यही चीज़ कही है कि मैं भी एक अपनी किताब में लिख के जा रहा हूँ भाई ये किया हुआ, किसने किया, कौन सी एजेंसियाँ थी, हिंदुस्तान की एजेंसी थी या कौन लोग थे। तो शायद मैं अपने जाने के बाद कहूँगा सबको कि वो बुक निकल जाए, ताकि वो सच मेरी छाती में दफन जो हो रहा है वो बुक निकल के लोगों के सामने आए, भाई कौन सी एजेंसियाँ इसमें इन्वॉल्व थी। मैंने जब पार्लियामेंट में भाषण दिया, मैंने ये कहा था इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं मानी। तो वो क्यों नहीं मानी, ये एक मुद्दा डिस्कशन का है, भाई क्यों ऐसा किया गया। जितनी भी किलिंग सिखों की वहाँ हुई उसकी भी कहीं कोई ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। और लेकिन मुझे बलविंदर जी बताइएगा, 117 सिख वहाँ पर शहीद हुए हैं, ये सुनकर तो मैं खुद चौंक गया हूँ कि इतना बड़ा नंबर है सिखों का जो शहीद हुए वहाँ पर। और इसमें मैं आपको ये भी बताऊँ कि 51 के करीब जो है सिख समुदाय के लोग शहीद हुए अनंतनाग में, 13 के करीब श्रीनगर में, 20 कुलगाम में, 2 पुलवामा में, 3 बडगाम में और 6 अवंतीपुरा में, और 22 के करीब लोग जो हैं वो बारामूला में शहीद हुए हैं। तो इतनी शहादतें सिखों की वहाँ पर हुई हैं। और मतलब मैं हैरान हूँ कि कोई जिस तरीके से पब्लिक में बाकी तमाम चीज़ें आई हैं, कश्मीरी पंडितों की दुख, उनका तकलीफ़, उनका दर्द, सब कुछ पब्लिक में है, उसके ऊपर इतना रिसर्च हो गया, लोगों ने इतना लिखा है। क्या सिख समुदाय के लोग जो वहाँ पर शहीद हुए हैं उस पर भी कोई रिसर्च हुई है, कोई बहुत लिखा गया है, लोगों के बीच में जानकारी है? देखिए, कुछ ज़्यादा नहीं लिखा गया। कुछ एक रिसर्च स्कॉलर हैं, JNU में एक हमारी लड़की है कश्मीर से, उसने कुछ डाटा इसमें कंपाइल किया है, लेकिन को बहुत ज़्यादा नहीं लिखा गया। यदि 29 फरवरी को 6 सिख ड्राइवर जो
बनिहाल में मारे गए। 2 अलग अलग टेरर इंसिडेंट्स हुए विद इन स्पैन ऑफ 6 आवर्स। 2 जगह अटैक किया गया, 6 वहाँ पर किलिंग की गई। 21 मार्च को जो चिटसिंगपुरा हुआ, 21 दिसंबर को 3 माइनर बच्चियाँ जो 11 साल की 16 साल की 3 माइनर बच्चियाँ जो अपने घर में पाठ पूजा कर रही थी, उनको घर में आके गोलियां मार के उनको मार दिया गया। 3 फरवरी को 5 सिख महजूर नगर में मार दिए गए। 2 लेडीज़, परमजीत कौर और एक नर्स थी जो दरदारपुरा में, और संजीत कौर जी स्टूडेंट थी, उनको घर में आके मार दिया गया। उसके अलावा एक सरदार जी कंवल नैन सिंह जो 2013 में सिंहपुरा कलां बारामूला के हैं, उनको कहते हैं पत्थरों से मार के पत्थरों से मार के उनको सड़क पे उनको शहीद कर दिया गया। तो हमारा ये मानना है कि अगर कश्मीर फाइल जी आप इसको कंप्लीट कैसे समझते हो, जब तक आप इस कम्युनिटी का, ये भी हम भी माइनॉरिटी में वहाँ रहते हैं, अगर इनका दुख दर्द आपकी नज़र में दुख दर्द नहीं है, तो फिर मैं ये कहूँगा कि जो आपके जो डायरेक्टर साहब हैं, जो प्रोड्यूसर साहब अग्निहोत्री साहब, इनके लिए इनके मास्टर्स ने कोई पॉलिटिकल एजेंडा सेट करके दिया हुआ है या कोई नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। क्योंकि जो चीज़ बिकती है आजकल सरकारें ये करती हैं जिससे वोट बैंक मिलता है, जो पोलराइजेशन करने के काम आती है। आगे इलेक्शन आ रही है, 2024 के एजेंडे को सेट किया जा रहा है, गुजरात इलेक्शन को देख के ये चीज़ें की जा रही है। इन चीज़ों का दुख होता है कि लोगों को, मैं समझता हूँ कि एक टेररिज्म को किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ जोड़ना यह भी कहीं की जस्टिफिकेशन नहीं है। पंजाब में कोई टेरर इंसिडेंट होता है, आप सब कम्युनिटी को उसके साथ जोड़ दें। कश्मीर में अगर कोई टेरर एक्सीडेंट, कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, तो पूरी आप किसी भी कम्युनिटी को उसके साथ, टेररिज्म के साथ नहीं जोड़ सकते। देखिए, अगर जैसे आपने सिखों का और उनका किया, तो मैं समझूंगा मुस्लिम्स लोग भी सारे को टेररिस्ट तो नहीं है कश्मीर में, उनके कुछ एक सिंपथाइजर हो सकते हैं, उनको आप कीजिए, उनको बुक कीजिए जो करना है। लेकिन जो ये 7-8 हज़ार लोग, ये मुस्लिम्स भी टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में मारे गए, ये भी तो इंसान थे। जुनेद साहब, एक माँ को जिसका बच्चा जाता ना, वो दुख पंडित माँ को भी उतना होता है, सिख की माँ को भी इतना होता है, और मुस्लिम की माँ को भी उतना होता है। और ये लोग अलग अलग नैरेटिव सेट करते हैं, मैं समझता हूँ। और इन्हीं लोगों ने 2 कंट्रोवर्शियल मूवीज आगे भी, एक इंसिडेंटल प्राइम मिनिस्टर बना दिया, ताशकंद के ऊपर ये मूवी बना दी। और यही जो लोग थे, अपना नैरेटिव सेट इनको दिया जाता था पॉलिटिकल मास्टर की तरफ से। किसान आंदोलन के ऊपर दब के हमारे इस जो डायरेक्टर अग्निहोत्री ने वो लिखता था, उनके मजाक करता था, उनको टांट करता था, वो बातें लिखता था। तो ऐसे जो प्रोड्यूसर होंगे, ऐसे जो डायरेक्टर होंगे, तो उनको कहीं ना कहीं से डायरेक्शन दी जाती है। आपने हमें डिमांड किस चीज़ की है, पब्लिक में क्या चीज़ बिकती है, किस चीज़ से वोटों की पोलराइजेशन की जाती है, तो आप वही दिखाते हो। अगर दुख दर्द की बात करते हैं, तो ये आपको ये चीज़ आपने रिसर्च की, तो ये रिसर्च भी आप कर लेते हैं भाई सिखों की किलिंग्स वहाँ पर कब हुई। और खास करके हमारी जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के साथ है, हमें इनके साथ लगाव भी रहा, क्योंकि हमारे गुरु तेग बहादुर साहब ने जब ये पंडित से उठ के हमारे कृपाराम जी दिल्ली में गए थे, तो उन्होंने औरंगजेब के आगे कहा भाई हम आपको एक सिख ऐसा देते हैं, अगर आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे इस्लाम में तो हम सारे हो जाएंगे। तो गुरु तेग बहादुर साहब ने उनका वो कबूल किया, वो एक्सेप्ट किया, और उन्होंने कहा उसको कहिए अगर मुझे कन्वर्ट कर लेगा तो आप भी बन जाएंगे। तो वो उन्होंने शहादत दे दी, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हुए इस्लाम में नहीं, उन्होंने उनकी फोर्सेबल कन्वर्शन को रोका। तो आज अगर कश्मीरी पंडितों के ये डायरेक्टर अगर ये ऐसी मूवी बनाते हैं, तो इसमें सिखों का दुख दर्द उनके साथ उनसे कैसा एक्सप्लोर कैसे कर देते हैं, इस चीज़ का हमें दुख है। बाकी आपने जो दिखाया आप दिखाइए, आप बढ़-चढ़ एग्जीक्रेट करके भी उसको दिखाइए, क्योंकि वो आपको चाहिए। नैरेटिव ही आपको ऐसा दिया गया है भाई 2 कम्युनिटीज़ में डिवाइड करके कैसे उसको पोलराइज करना है, वो आपको नैरेटिव दिया गया होगा। हमें दुख इस चीज़ का है, जो मर्जी आप कीजिए, लेकिन सिखों को आपने इसमें एक्सक्लूड करके हमारे साथ जो इंजस्टिस किया, सरकारें तो हमारे साथ करती रही, एक डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने, इन्होंने भी ये चीज़ें जानबूझ के इसको एक्सक्लूड करके ये साबित किया कश्मीर में कश्मीर फाइल में सिर्फ पंडितों के साथ ही जुल्म हुआ हम मानते हैं, लेकिन जो 117 सिख मारे गए उनके जुल्म की कहानियां दास्तान कौन सुनाएगा। लेकिन मुझे बलविंदर जी एक चीज़ बताइएगा कि इससे पहले मिशन कश्मीर बनी, इससे पहले हैदर बनी, इससे पहले बहुत सारी और फिल्में बनी, जिन फिल्मों में ये दिखाया जाता था कि एक आतंकवादी कैसे बनता है। उसमें बताया जाता था कि पुलिस वाले जुल्म करते हैं, पुलिस के जुल्म के कारण और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे के कारण जो है आतंकवादी बनते हैं। तो एक कोशिश की जाती थी सिंपैथी क्रिएट करने के लिए आतंकवादियों के प्रति। यासीन मलिक एयरफोर्स के ऑफिसरों को शहीद करता है, उसे रेड कारपेट वेलकम मिलता था। शबीर शाह को रेड कारपेट वेलकम, और सैयद अली शाह गिलानी जो ओपनली ये कहते थे कि भाई कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसे रेड कारपेट वेलकम मिलता था। तो अब इन चीज़ों को जब आप ध्यान में रखते हैं, तो फिर क्या आपको ये नहीं लगता कि जहां आतंकवाद को ग्लोरीफाई किया जाता था, वहीं अगर एक समुदाय के दुख दर्द को सामने लाया गया, तो उसमें मुझे नहीं, आपको क्यों लगता है कि उसमें कोई एजेंडा है? देखिए, जहाँ तक आपने कहा जो मिलिटेंट यहाँ जो थे, हुर्रियत के शायद दूसरे लोग थे, उनको ग्लोरीफाई किया जाता था, डेफिनेटली जुनेद जी उसके ऊपर भी हमने आर्टिकल लगाई थी। भाई इन लोगों को जो हिंदुस्तान के अगेंस्ट चलते हैं,
प्रो पाकिस्तान चलते हैं, एंटी इंडियन कैंपेन करते हैं, कैलेंडर लॉन्च कर देते हैं, पूरा बंद कर देते हैं, इनको सरकार इस किस्म का वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों देता है? इनकी हेल्थ के लिए ऊपर सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिया, उस चीज़ को हम कंडेम करते थे, उसमें भी कंडेम करते थे, आज भी कंडेम करते थे। प्रो इंडियन लोगों को ही आदमी को प्रमोट करना चाहिए, जो एंटी नेशनल काम करते हैं उनको उनकी कहीं हिंदुस्तान में जगह नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ के हम कहते हैं। हमें इस पिक्चर का दुख सिर्फ इसलिए है, आप कीजिए। यानी आप ये कह रहे हैं कि सिख समुदाय के लोगों का जो दर्द है, तकलीफ है, वो भी दिखाई जानी चाहिए थी। लेकिन बलविंदर जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए आज तो कश्मीर फाइल्स बनी है, कल इसी तरीके से सिख फाइल्स कोई फिल्म बन गई जिसमें दिखाया गया, क्योंकि 1984 में जो दिल्ली में हुआ उन दंगों के ऊपर भी विवेक अग्निहोत्री ने कहा वो फिल्म बनाने लगे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कल अगर सिख फाइल्स बनती है तो फिर क्या आपको ठीक लगेगा? फिर आपको नहीं लगेगा कि ये किसी समुदाय विशेष के खिलाफ है, धर्म विशेष के खिलाफ है? देखिए जुनैद साहब, पिक्चर देखकर, ये चीज़ें देखकर कहीं ना कहीं इसकी जो कोई अगर कोई हिडन एजेंडा हो वो भी लोगों के सामने आता है। ऐसी चीज़ नहीं है, वो भी आता है। ठीक है, अगर सिंसियरिटी से ऐसी फिल्में बनती हैं तो बननी चाहिए। जो लोगों के साथ दुख दर्द हुआ, जो लोगों ने सफरिंग्स है, वो समाज के सामने, पब्लिक के सामने, इंटरनेशनल लेवल पे आनी चाहिए, ये चीज़ सामने आनी चाहिए। क्योंकि मैं आपसे ये इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि आप एक ऐसे समुदाय से आते हैं जिस सिख समुदाय ने बेइंतहा कुर्बानियाँ दी हैं भारत की आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी। जंगें हुई, आप लोग कुर्बानियाँ देते रहे। उससे पहले जो कुर्बानियाँ आपने दी हैं, जब हम जुल्म की दास्तान को पढ़ते हैं तो उस दास्तान में ये पता चलता है कि एक समुदाय विशेष ने सिखों के ऊपर ज़बरदस्त जुल्म किया। एक समुदाय विशेष के लोग थे, समुदाय विशेष का राजा था, वो ये सब कुछ कर रहा था। लेकिन अगर ये सब कुछ होने के बावजूद सिख समुदाय और मुस्लिम समुदाय के बीच में बहुत ज़्यादा प्रेम है और आप लोगों के यहाँ पाठ होता है या कहीं जब बात होती है तो जाहिर सी बात है वो सब बातें तो आप भी करते हैं। आपके यहाँ आपके बड़े बड़े आपके जो जानकार लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो जब आपको कहानी सुनाते हैं तो सुनाते हैं औरंगजेब ने ये किया, फलां ने ये किया, फलां ने ये किया। अगर उसके कारण आपके मन में मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा नहीं होती तो एक फिल्म से क्या होगा? देखिए, आपने ठीक कहा कि हमें भी ये चीज़ें बड़े एंगल से ये चीज़ कही जाती है कि मुसलमानों ने आपके साथ बड़ा जुल्म किया। हमने कहा मुसलमानों ने नहीं किया। अगर मुसलमानों के देखकर नफरत की होती तो गुरु नानक साहब अपने साथ भाई मर्दाना को नहीं रखते। गुरु साहब पाकिस्तान से मुस्लिम मियाँ मीर को बुला के वहाँ पर उसकी फाउंडेशन नहीं रखते। जुल्म करने वाला, मैं कहता हूँ टेररिज्म को किसी कम्युनिटी के साथ नहीं जोड़ा जाता। उस वक्त अगर जुल्म तशद्दुद किया गया उस वक्त के बादशाह ने किया तो उन लोगों ने किया। आम कम्युनिटी पूरी अगर मुस्लिम कम्युनिटी को कहें तो वो बड़े एक ऐसी जगह जी, एक बार जब गुरु महाराज कहीं से जा रहे थे, मुगलों का जो बाहर कोई फोर्स आ गई उनकी, तो उसने कहते हैं उसने अपनी बेटी के साथ उस शख्स को अपनी बेटी के साथ सुला दिया और जब बाहर उसने पूछा अंदर कौन है, उसने कहा मेरी बेटी और दामाद हैं। मैं इतनी बड़ी कुर्बानी उसको कह दिया ये मेरी बेटी और दामाद हैं। और कहते हैं उसकी बेटी ने ताज जिंदगी फिर शादी नहीं की। उसने कहा अब्बा आपने मुझे इसके नाम के साथ मुझे जोड़ दिया तो अब ये मेरा ज़मीर नहीं मानता कि मैं दोबारा शादी करूंगी। ताज जिंदगी उसने शादी नहीं की, उसने इतनी बड़ी कुर्बानी की। तो सारे मुस्लिम अगर कहते हैं गलत है, इस चीज़ को हमारी कम्युनिटी कभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं होती। पूरी की पूरी कम्युनिटी कभी कोई गलत नहीं होती, उसके चंद लोग गलत हो सकते हैं। बाकी जहाँ तक आपने पंजाब फाइल की बात की या दिल्ली फाइल की अगर बात करता है, दुख दर्द लोगों का सामने आना चाहिए। लेकिन हमें दुख ये होता है कि जब पंजाब में कभी ऐसी फिल्में बननी शुरू की, क्योंकि मिलिटेंसी अगर ज़्यादा बढ़ी तो उसमें कहीं ना कहीं पुलिस का भी बड़ा रोल रहता है, लोगों के ऊपर तशद्दुद करती है। जो बेकसूर लोग थे उनको भी दबाया गया तो वहाँ पर मिलिटेंसी ज़्यादा बढ़ी। पाक स्पॉन्सर है, इसमें कोई डिनाई नहीं करता, मैं खुद एडमिट करता हूं। हमारे अपने लोग भी उसके लिए जिम्मेदार, अपने लोग भी, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी पुलिस फोर्स, वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार रही। और कई बार कई पिक्चर्स ऐसी बनी, मूवी बनी, उसको सरकार ने वही बार बैन लगा दिया गया, भाई ये मूवी बाहर नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी भाई? अगर वो मूवी क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि उस मूवी से आपको पॉलिटिकली कोई बेनिफिट नहीं मिलता, वो सरकार के अगेंस्ट जाता है, वो नैरेटिव आपको अच्छा नहीं लगता, वो बनेगा, वो ये लगेगा भाई सरकार गवर्नमेंट स्पॉन्सर टेररिज्म था तो ये इसलिए पंजाब में लोग मारे गए। उसमें सरकार का भला होने वाला नहीं है, सरकार को वोट मिलने वाली नहीं है। सरकार को जहां से वोट मिलती है उसके लिए सरकार किसी भी हद तक पॉलिटिकल सिस्टम गिर सकता है। इनका आज के डेट में लेवल पॉलिटिशियन का इतना ज्यादा गिर गया है, वोट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो मैं समझता हूं इन चीजों को रोकना चाहिए। और जितना आप ये डिवीजन क्रिएट करते जाओगे, आने वाले दिनों में ये देश के लिए बड़ा घातक साबित हो सकता है। मैं समझता हूं किसी तूफान की ये आहट है, ये जो लोगों के बीच में आप इतना ज्यादा नफरत का बीज बोते जा रहे हो ना, सिर्फ अपनी वोट बैंक के लिए। जुल्म हुआ कश्मीरी पंडितों के लिए, कोई डिनाई नहीं करता। किसी भी कम्युनिटी के लोग, मुस्लिम मेजॉरिटी पे कई बार लोगों को ये रहता है, जैसे अगर हमारी एक सिख लड़की की शादी का हुआ तो हमें लोगों का था भाई मुस्लिम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम मेजॉरिटी का खामोश रहना थोड़ा लोगों को लगता है, पर नहीं बुरा लगता है। भाई अगर आप भी आके ओपनली इस चीज़ को कंडेम करें, पर नहीं, अगर हमारी कम्युनिटी का मुस्लिम बच्चा किसी सिख बेटी को लेके आता है, हम इस चीज़ को प्रमोट नहीं करेंगे। बेशक वो अपनी मर्जी से भी आती है, हम इसको प्रमोट नहीं करेंगे, क्योंकि जब अगर हमारी बच्ची मर्जी से किसी सिख बच्चे के साथ जाती है हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। तो अगर मुस्लिम बच्चा लेके आता है, हमें उससे भी ऐसी चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। उस वक्त लोगों को, आप भी मानते हैं कि सिविल सोसाइटी की खामोशी जो है
वो तकलीफ देती है, परेशान करती है। बिल्कुल तकलीफ देती है। कश्मीर में भी अगर मुझे सविंदर जी एक चीज़ और बताइएगा कि पंजाब की हम मिसाल ले लेते हैं। आतंकवाद पंजाब में भी आया, भयंकर आतंकवाद पंजाब में आया। उस भयंकर आतंकवाद के बाद आज पंजाब देश का गौरव है। आज पंजाबी जो पीछे आपने देखा होगा कि आप किसान आंदोलन को तो आप सब भली भांति आपने देखा कि एक लंबा किसान आंदोलन चला, लोगों ने हर तरह के इल्ज़ाम लगाए, लेकिन आम जनता में से किसी आदमी ने ये नहीं कहा कि जो उनके बाद सिखों के बारे में कहा जा रहा है वो सही है। आम जनता जो है वो सिखों के साथ खड़ी रही और उस आंदोलन में किसानों की जीत हुई। क्यों नहीं हो पा रहा? 30 साल गुजर चुके हैं। 30 साल गुजरने के बाद भी आज भी जब कश्मीर में किसी कश्मीरी पंडित की शहादत होती है, किसी कश्मीर के सरदार की शहादत होती है, किसी कश्मीर के मुसलमान की शहादत होती है, तो सिविल सोसाइटी बिल्कुल खामोश रहती है। वो आज भी लबकुशाई करने के लिए तैयार नहीं, आज भी ये बोलने के लिए तैयार नहीं कि अब आप जो करने लगे हैं हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे आप पाकिस्तान की ईमा पर करते हैं या कोई मास्टर कश्मीर में आपको बताता है कि भाई आप ये सब कुछ करिए, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस खामोशी पर आपको दुख नहीं होता, मलाल नहीं होता, तकलीफ नहीं होती कि हमने पंजाब को भारत का गौरव बनाया आतंकवाद की उस भट्टी में झुलसने के बावजूद, लेकिन कश्मीर में 30 साल के बाद भी अभी ये संभव नहीं हो पा रहा? देखिए, एक चीज़ जो आपने की समझिए की बात ज़्यादा आई, आज की प्रेजेंट डिस्पेंसेशन मैं समझता हूँ वही काम करती है। जैसे ये तो कहा इन्होंने दिल्ली में आके सिख दंगों के ऊपर इन्होंने सिट बना दी। जी वहाँ पर सिट बना दी क्योंकि वहाँ पर सरकार कांग्रेस की थी, वो दोष कांग्रेस पे जाता था और इनको सूट करता था। हमने पीएमओ साहब को चिट्ठी लिखे ये कहा था, जम्मू में भी 13 लोग 89 में 13 लोग मारे गए हैं, यहाँ भी सिट बना दीजिए ना। उन लोगों का जो अंसारी कमीशन बना था उसने लिखा इसमें कौन कौन लोग, उन्होंने नाम लिखा हुआ, मेंशन किया हुआ है कौन लोग इन्वॉल्व थे, तो यहाँ पर सिट क्यों नहीं? हमारे एक स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, एक बार उन्होंने मुझे कहा भाई बताइए ये आप जो आपके पास रिपोर्ट पड़ी इसकी कॉपी मुझे बताइए, तो उन्होंने देखा जो चीज़ें उसमें थी वो उनको सूट नहीं करती थी, उन्होंने मुझे वो वापस उसी तरह से वापस देती। अगर वो उनको सूट करती, भाई अपोजिशन पे ये ब्लेम्स आता है या उन पे आता है, तो वो उसको जरूर एक्सप्लॉइट करते, उस चीज़ को जरूर कहीं ना कहीं हाईलाइट करते, वो चीज़ें उनको सूट नहीं करती थी। बीजेपी ने दिल्ली में सिख राइट्स की इन्वेस्टिगेशन जो सीट बनाई इसलिए बनाई, उनको सूट करती थी। अगर ऐसा नहीं था और जहाँ जहाँ सिखों की किलिंग्स हुई थी, अपना चिट्ठी सिख पूरा हुई थी, उसकी सीट क्यों नहीं? वो ही सीट करो ना, क्योंकि उस सीट जो सीट उनको सूट करती है, जो आप एज पर देयर सूटेबिलिटी वो उन चीज़ों को करते हैं जिससे उनकी पोलराइजेशन हो, जिससे उनको वोट बैंक का फायदा हो। बाकी इंसानी जानों की उनके आगे कोई, मैं आज के नेताओं की बात करूंगा, इंसानी जानों की उनके आगे कोई कीमत। लेकिन आप चाहते हैं सिखों के बारे में फिल्म बननी चाहिए ताकि उनका दर्द और उनकी तकलीफ भी लोगों के सामने आए। देखिए, अगर आप कोई एक सिख गलत काम करता तो पूरी कौम को डब करके, पूरी कौम को उसके साथ जोड़ के वो चीज़ें बता देते हो। अगर 26 जनवरी को एक किसान वहाँ चले गए थे, वहाँ पर लाल किले के ऊपर अपना निशान सा फहरा दिया था, वो खालिस्तान का झंडा नहीं था, वो एक निशान साहब था। निशान साहब आज भी जब आर्मी में कहीं लेह लद्दाख में कोई जंग लगती है कुछ, तो उनको एलो किया जाता है क्योंकि उससे उनको मोटिवेशन मिलती है। निशान साहब को देख कर जोश में आते हैं और दुश्मन के कहीं ना कहीं दुश्मन को मारने के लिए उनको हिम्मत आती है। तो अगर वही निशान साहब वहाँ लग गया तो प्रधानमंत्री जी खुद इस चीज़ को आके चैनल में लेके आए, वो उन्होंने खुद इस चीज़ पर देश के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला समझेंगे इसको कि वहाँ पर दूसरा झंडा फहरा दिया गया। हिंदुस्तान का झंडा किसी ने नहीं उतारा था। हिंदुस्तान की आन बान शान के लिए सिख शुरू से देश की कुर्बानी देते आए हैं। हिंदुस्तान की आन बान शान के लिए पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। हमेशा जब हिंदुस्तान के ऊपर कोई बात आएगी, सिख आज भी मरने लड़ने के लिए तैयार हैं। सिख हिंदुस्तान की अगेंस्ट नहीं है। पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म कश्मीर पंजाब में भी हुआ, हम मानते हैं हुआ। सिख खालिस्तान नहीं चाहते, एज ए मैं खुद भी कहूँगा सिख खालिस्तान नहीं चाहते। ये पाकिस्तान से ये चीज़ें स्पॉन्सर की जाती हैं तो उस वक्त कोई मूवमेंट बनती है। बाकी सिख कब ऐसी बातें करते हैं जब आप सिखों के साथ जुल्म करते हो, सिखों की कोई बात नहीं सुनते। सिख कई डिमांड्स आपके पास पेश करते आए, आप नहीं करते। आज प्रधानमंत्री जी को ऐसा टाइम क्यों लगा? जिस दिन पंजाब में इलेक्शन थी एक दिन पहले पूरे हिंदुस्तान से आपने सिखों को उठा के अपने साथ मीटिंग करके लोगों को क्या मैसेज देना चाहा? लोगों को मैसेज देना दे जी सिख और हम बड़े इकट्ठे हैं पंजाब में ताकि वोट बैंक को देखने के लिए। बाकी जगह पर हम धरने मार मार के थक गए। पूरे हिंदुस्तान में पूरे पंजाब वालों ने चंडीगढ़ मांगा, चंडीगढ़ पंजाब वालों ने उठा के कहीं बाहर नहीं ले जाना था, चंडीगढ़ मांगा, नहीं दिया आपने। आपकी सरकार को आए हुए 2014 से आप आए हैं, आपने चंडीगढ़ सरदारों को नहीं दिया। जम्मू कश्मीर की हमारी इतनी ज़्यादा पिछले 4-5 साल से हम भी स्ट्रगल करते आ रहे हैं, बहुत धरने मारे, बहुत कुछ किया। एलजी साहब के ऑफिस में हमारी रिप्रेजेंटेशन ही गायब हो जाती है। तो बस ये चीज़ें आप नहीं करते हो क्योंकि हमारा वोट बैंक नहीं है, हेड काउंट्स किए जाते हैं। सिखों की वोट से आपको फर्क नहीं पड़ता। सिखों की वोट आपको कुछ एक कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू में होगी जहां वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा, बाकी मेजॉरिटी सिखों की आपकी उस वोट से आपको फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आप सरकारें वो काम करती हैं जहां उनको वोट बैंक की नजर रहती है। वोट अगर है तो उसके लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे, तो वोट नहीं है तो किसी बात में भी। एक अंत में एक बात आपसे ये भी कह दूं, एक छोटी सी डिमांड हमारे सिखों की 10 साल से रही कुंजवानी चौक में बंदा सिंह बहादुर का स्टैचू लगाने के लिए, ठीक है, 10 साल से हम भी करते आए। तो कुछ राजपूत भाइयों का भी वहाँ क्लेम था।
हमारी बैठ के राजपूत भाइयों से भी मीटिंग हुई, कविंदर गुप्ता जी से मीटिंग हुई। कविंदर गुप्ता जी के लेटर मेरे पास पड़ी है जिसमें उन्होंने लिखा था कि हमने राजपूतों को ऑफर दी, भाई आप लखनपुर में गुलाब सिंह जी एक बड़े महान शख्स थी, बड़ी शख्सियत है, बड़ी एंट्री गेट पे ही वहाँ एक गुलाब द्वार बना दें, हम गुलाब द्वार बनाए तो वहाँ पर एक स्टैचू लगा दीजिए। तो वो राजपूतों ने माना, चलो ठीक है, अगर ऐसा प्रपोजल है तो इसको हम कंसिडर करेंगे। आज मैं बड़े हैरान बड़े बड़े अफसोस से कहता हूँ कि वो चीज़ गुलाब सिंह जी का स्टैचू वहाँ पर इंस्टॉल कर दिया गया, वट अबाउट बंदा सिंह बहादुर स्टैचू फिर नहीं, क्योंकि ये चीज़ें आपको सूट नहीं करती हैं। सिखों की वोट आपके लिए मैटर नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ आप वोट बैंक देखते हो, बाकी इंसानियत नाम की आपकी चीज़ नहीं है। अगर आप देखते तो पहले यही फैसला करते, आओ भाई आपको भी कहा था आप इधर लगाइए, साइमल्टेनियसली हम उधर भी लगाएंगे। यहाँ भी आके जितेंद्र सिंह आते, भाई हम यहाँ लगाते हैं। हमारी जितेंद्र सिंह जी से मीटिंग हुई थी आज से 5-6 साल पहले, उन्होंने कहा जी जम्मू कश्मीर है, स्टेट है, हमारी यहाँ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आज यूटी है, आज डायरेक्ट आपके कंट्रोल में है, क्यों नहीं आपने ये चीज़ ठीक समझी? आपको नहीं पता भाई सिखों की ये डिमांड है, भाई यहाँ स्टैचू लगना चाहिए बंदा सिंह बहादुर का, नहीं लगाया, आपने नहीं लगाया। सिर्फ एक मीटिंग, प्रधानमंत्री जी इन लोगों के साथ बैठ के मीटिंग करने से लोगों को आप ये नहीं कह सकते हम सिखों के सबका साथ और सबके विकास की बात करते हो। हमें इस सरकार में आके ये नहीं कभी भी लगा कि ये सबके साथ और सबके विश्वास की बात करते हैं, बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि हमें जम्मू कश्मीर में बिल्कुल इग्नोर किया गया। हिंदुस्तान लेवल, नेशनल लेवल पर तो किया गया, जम्मू कश्मीर में हमें हमारा एक बात वजूद ही सरकार के पास जो भी आज मैं एक फिर आरटीए लगा के आया हूँ, उसकी सीट में आपको फिर बता दूँ, ये एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की ये डिस्पैच करके आया हूँ। भाई आगे मैंने ये पूछा था, भाई जो हमने आपको रिप्रेजेंटेशन दी थी वो कहाँ है, उस पर आपने क्या किया? उन्होंने कहा जी हमारे पास वो आपकी रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं है, वो ट्रेस ही नहीं हुई। आज मैंने ये पूछा है एलजी साहब, 7 जून 2020 को आप यहाँ आए थे या 7 अगस्त को, उस दिन से लेकर आज तक कितने सिख डेपुटेशन आपको मिले, उन्होंने क्या क्या रिप्रेजेंटेशन आपको दी, उसकी कापियाँ मुझे दे दीजिए, और उसके ऊपर आपने क्या काम किया, किस किस को आपने लेटर लिखी, वो मुझे लेटर दे दीजिए। और जुनैद जी मैं आपको 101% दावे से कहता हूँ यह भी जवाब वहाँ पर आएगा, भाई किसी भी सिख नुमाइंदे की, किसी भी सिख डेपुटेशन की रिप्रेजेंटेशन हमारे पास नहीं है। तो फिर ये हम क्या समझें? आज की सरकारें वही करती हैं, नैरेटिव देती हैं, मीडिया को नैरेटिव देती हैं, अब तो फिल्म के डायरेक्टरों को भी नैरेटिव देना शुरू कर दिया, भाई ये नैरेटिव हमें सूट करता है, आप इस नैरेटिव पे फिल्म बनाइए, स्पॉन्सर हम करेंगे, फाइनेंस हम आपको देंगे, सब कुछ करेंगे, नैरेटिव ये होना चाहिए, तो हम आपको हर तरीके से आपको X+Y+Z सिक्योरिटी भी देंगे, हर चीज़ें देंगे। नैरेटिव ये होना चाहिए जो हमें आने वाली इलेक्शनों में 24 में या गुजरात इलेक्शन में सूट करे, वो काम करें। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं दुखदाई हैं कि हमारी कम्युनिटी को सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए रखा जाता है, देश की कुर्बानी के लिए रखा जाता है, शहीदियाँ देने के लिए रखा जाता है। जब हम कुछ चीज़ मांगते हैं तो उस वक्त हमें खालिस्तानी कह के ये कह दिया जाता है ये खालिस्तानी लोग हैं, तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, ये अर्बन नक्सलाइट हैं, इस किस्म का हमें डब कर दिया जाता है। किसी में टेररिज्म को इनके साथ जोड़ दिया जाता है, अलगवाद को सिखों के साथ जोड़ दिया जाता है। ये एज़ पर अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से सरकारें करती हैं। ये चीज़ें कहीं ना कहीं दुखदाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बलविंदर सिंह, आपने इनसे सुन लिया कि उन्होंने बहुत अहम 2 बातें कही। एक, इन्होंने ये कहा कि सिखों को लेकर भी सिखों का भी एक अपना नैरेटिव है। कश्मीर फाइल्स बनी, उसमें सिखों को भी दिखाया जाना चाहिए था, उनका दर्द, उनकी तकलीफ भी दिखाई जानी चाहिए थी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ तक सिखों का ताल्लुक है, जो हमारी मांगें हैं, जो हमारी परेशानियां हैं, हम सरकार के समक्ष वो सारी चीज़ें रखते हैं, लेकिन चूंकि हमारा नंबर कम है और पॉलिटिकली हम लोग मैटर नहीं करते, इसलिए सरकारें हमें इग्नोर करने का काम करती हैं। तो फिर क्या हुआ उस वादे का जिसमें सरकार ने कहा था सबका साथ, सबका विकास, और सबका विश्वास।